हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज का गोचर 18 वर्ष बाद पुनः वापस तुला राशि में आ रहे हैं। कितने साल? 18 साल बाद। तो केतु का स्वभाव होता है मुक्त कर देना परेशानियों से, या उस पार्ट से मुक्त कर देते हैं। केतु मुक्ति का प्रतीक है। केतु ही हमारे पिछले जन्मों के जो बचे हुए अवशेष हैं उनको दर्शाता है। केतु ये दर्शाता है कि हमारे कौन से कर्म है, कौन सा पार्ट है जो हमें मुक्ति की ओर नहीं बढ़ने दे रहा, या मुक्ति से कितने कदम हैं, दूर हैं, इसकी भी जानकारी केतु ही प्रदान करेगा आपको। तो केतु कुजवत होता है, मंगल जैसा होता है, लेकिन ये शुद्ध घी जैसा है। कहते हैं केतु के पास सर नहीं होता, सिर्फ धड़ है, सनक जाता है, जो चाहता है वो करता है। और सिर, यहाँ पे सिर ना होने का तात्पर्य क्या है? विवेक जो है ना, अपना नहीं लगाता। जब आदमी विवेक लगाता है तो करूं कि ना करूं, गुरु ने कहा तो करना चाहिए कि नहीं, शास्त्र ने कहा तो करना चाहिए। एक आदमी होता है नहीं, शास्त्र ने कह दिया फाइनल है, विवेक नहीं लगाना, लग जाता है, और जो लगता है उसी को भी सफलता मिलती है। तो ऐसा आप कह सकते हैं। इनका गोचर हो रहा है तुला राशि में। तुला राशि काल पुरुष के कुंडली में सप्तम भाव का प्रतीक है, मतलब व्यापार का प्रतीक है, ये भोग का प्रतीक है, साझेदारी का प्रतीक है, और मार्केश होने का प्रतीक है। अब तुला राशि में जो केतु देव का गोचर होगा, वो आप देखें तो विशाखा नक्षत्र में होगा। किस नक्षत्र में होगा? विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। व्यापना शक्ति लेके ये नक्षत्र चलता है, और इसके तृतीय पद में जैसे आएंगे, चतुर्थ पद में है तब वो वृश्चिक में है, और तृतीय पद में आएंगे तो तुला में आ जाएंगे। ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब कोई भी ग्रह जब किसी राशि में जाता है तो 1 डिग्री का हो जाता है। राहु केतु 30 डिग्री के होकर प्रवेश करते हैं, और उस घर से निकलते हैं तो इनकी डिग्री 0 होती है, ऐसे उल्टा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बुध का प्रभाव लेके, मतलब नवांश स्वामी देखेंगे तो बुध मिलेंगे, मिथुन मिलेगा, तो मिथुन का प्रभाव लेके चलेंगे। तो केतु ऑलरेडी त्वरित गति से कार्य करने वाले हैं, और बुध का नवांशा में त्वरित गति से और कार्य करेंगे। उसके बाद फिर वृषभ में आएंगे, फिर मेष नवांशा में आएंगे, और फिर फिर मेष के बाद फिर आएंगे मीन नवांशा में, फिर कुंभ में, मकर में, धनु में, वृश्चिक में, और तुला तक तुला नवांशा तक आएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो विशाखा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र। राहु केतु ये जब एक दूसरे के नक्षत्र में चलते हैं ना, तो स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल के बाहर भी हो जाया करती हैं। वैसे भी अप्रैल माह में सभी बड़े प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं। शुक्र गोचर कर रहा है, मंगल गोचर कर रहे हैं, दूसरे चेंज कर रहे हैं, राहु केतु गुरु शनि, तो सभी बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो सभी जब चल पड़ते हैं ना, तो फिर एरिया खाली हो जाता है। ऐसी स्थितियां बनेंगी। हम गोचरी स्थिति की बात करेंगे तब करेंगे। चलिए आज बात करते हैं केतु की। तो मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत तक केतु महाराज क्या फल देंगे आपकी कुंडली में, किस पार्ट से मुक्त करेंगे 18 माह में, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। मेष लग्न मेष राशि में आपके सप्तम भाव में केतु महाराज रन कर रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश आपका कमजोर हुआ तो ये दाम्पत्य जीवन से आपको मुक्त कर देंगे। आपके जीवन साथी को बीमार कर देंगे, आपके जीवन साथी को बीमार कर देंगे, क्योंकि केतु का जो स्वभाव है मंगल के जैसा है। और मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव के कारक है, लग्न के कारक है। तो लग्नेश को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अष्टम भाव के कारकत्व होने से सप्तम भाव को अष्टम भाव वाला इंजेक्शन प्रदान कर देगा, मृत्यु वाला इंजेक्शन दे देगा। तो यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव होगा, तलाक की स्थिति बनेगी, जीवन साथी रुग्ण हो जाएगा, जीवन साथी मृत्यु तुल्य का कष्ट प्राप्त करेगा। अतः बहुत ही ध्यान रखें। सप्तम दृष्टि लग्न पर होने से तो आप थोड़े से जिद्दी हो जाएंगे, थोड़े सनक जाएंगे, और नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। हाँ, लग्नेश कमजोर है तो चेचक इत्यादि चीजें भी आपको हो सकती हैं, वायरस से संक्रमित आप हो सकते हैं। 18 माह आपको साझेदारी और जीवन संगनी दोनों को लेकर विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में केतु महाराज चल रहे हैं खष्टम भाव में। तो खष्टम भाव में शल्य क्रिया को बताते हैं, कोई ना कोई शल्य क्रिया होगी। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, या आप महिला हैं और आप गर्भ धारण कर रखे हैं, तो संतान शल्य क्रिया से उत्पन्न हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। पथरी के रोग या उदर संबंधित कोई रोग आपको हो रहे हैं, उसमें भी शल्य क्रिया आपको करानी पड़ सकती है।
अतः अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें, अपने लग्नेश की स्थिति को ठीक रखें। आप देख लें आपकी कुंडली में कोई मार्गेश तो नहीं चल रहा है, कोई ऐसी स्थिति जो आपके लिए दुर्घटनात्मक बन रही है तो उसको चेक करके रखें। अगर चेक नहीं करना आता तो फिर संपर्क करिए। आपके लिए 18 माह ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं बने रहेगी। राहु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां केतु के द्वारा क्रिएट होंगी, ननिहाल पक्ष से या संतान पक्ष से या मामा लोगों से, ऐसी कुछ स्थितियां क्रिएट होंगी जिसकी वजह से आपको जेल दर्शन भी करना पड़ सकता है। तो विशेष सावधानी रखें। मिथुन लगन, मिथुन राशि, हाँ यहाँ पे करना क्या है कि विशेष सावधानी में केतु के मंत्रों का जाप करें, केतु संबंधित चीजों का दान करें, बस यही करना है सब राशियों को। तो मिथुन लगन, मिथुन राशि में केतु महाराज आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान का होता है, तो अगर आप महिला गर्भ धारण कर रखे हैं तो केतु गर्भस्राव करा देगा, उधर संबंधित कष्ट देगा, एजुकेशन में सफलता कम देगा और आपके प्रेम में आपको विफलता देगा। पुराना जो प्रेम चल रहा है उस प्रेम को केतु आके तोड़ देगा, वास्तविकता को लाके सामने खड़ा कर देगा, आवरण हट जाएगा। जब पर्दा हटने के बाद तो सब हमाम में सभी नंगे ही होते हैं। तो इस तरह की स्थितियां क्रिएट हो जाएंगी। माँ के वाणी पे चल रहा है तो माँ की वाणी थोड़ी कड़वाहट होगी या माँ के धन का थोड़ा सा नाश हो सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो केतु के लिए उपाय करें, आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि 18 माह के लिए केतु महाराज यहाँ चल रहे हैं। कर्क लग्न, कर्क राशि, कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए केतु बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि सुख भाव में चल रहे हैं। सुख भाव में केतु सुख से आपको मुक्त कर देगा, सुख से दूर कर देगा। सुख से मुक्त कर देने का क्या मतलब है? माँ का सुख चला जाए, जीवन संगनी का सुख चला जाए, घर में इतनी बड़ी परेशानी आ जाए कि घर आपको छोड़ना पड़े, इस तरह की स्थितियों से दो चार कराएगा 18 माह में केतु। अब आप देख लीजिए आपके कर्क लग्न है और किस नवांशा में, तो आपके लिए शनि नवांशा और गुरु नवांशा, बुध नवांशा, खासकर बुध नवांशा में जब जाएगा तब ये स्थितियां क्रिएट करेगा। यहाँ पे अगर उसको हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी समय बुध आपको घर से बाहर कर देगा, ऐसी बुध नहीं केतु घर से बाहर कर देगा, ऐसी स्थितियां बन रही है। अतः केतु संबंधित चीजों का आप दान करें, केतु का मंत्रों का जाप करें। सिंह लगन, सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में कुछ केतु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, काम करवाएंगे और काम करिए। बंधु बांधवों से बना के रखिए। हाथ में तकलीफ हो सकती है और कान के दर्द भी हो सकते हैं, कान में तकलीफ हो सकती है। सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको यहाँ पे नकारात्मक दिखाई दे रही हैं, बकाया सारी चीज़ें आपके लिए ठीक ठाक जा रही हैं। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से थोड़ा सा बैक पेन आपको आ सकता है, कमर दर्द हो सकती है, नसों की परेशानी भी आ सकती है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। कन्या लगन, कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में ये जो महाराज केतु महाराज हैं इनका गोचर 18 माह परेशानी देने वाला होगा। कहाँ गोचर कर रहे हैं? मुख में। तो अगर आप कोई नशा करते हैं तो नशा की प्रवृत्ति बढ़ेगी, स्मोकिंग की प्रवृत्ति इस समय बीच बीच में बढ़ेगी, तनाव इतना बढ़ेगा। अब क्या है, आपके जीवन साथी के 2nd हाउस में राहु है, तो राहु क्या विष बोलेगा, राहु विष बोलेगा तो आपका जीवन साथी विष बोलेगा। अब उस विष को समन करने के लिए आप स्मोकिंग कर सकते हैं या दारू पी सकते हैं। इस तरह के 18 माह में ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप ना चाहते हुए भी आपको नशा करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपके 2nd हाउस निजत्व का होता है, तो संतान और जीवन साथी संबंधित कष्ट, उनको स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां खराब हो सकती हैं और धन नाश के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही है। तो इस बीच किसी को पैसा न दें, विश्वास में न दें, पैसा लेके डूब जाएगा या भाग जाएगा। केतु के मंत्रों का जाप, केतु संबंधित चीजों का दान आपके लिए कल्याणकारी होगा। तुला लगन, तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लग्न में ही गोचर करेगा तो आप सनक सकते हैं। अगर शुक्र की स्थिति ठीक है तो कंट्रोल में रहेगा, आप नहीं तो आप सनक जाएंगे। सनक जाने का क्या मतलब होता है? एक ही काम को जब मन में आ गया तो करते रहना, ना दिन देखना ना रात देखना। तो ऐसे में आप नेम फेम भी प्राप्त कर सकते हैं। वही व्यक्ति नेम फेम प्राप्त करता है जो सनक जाता है। तो लेकिन ये सर दर्द देगा, मानसिक स्थिति को थोड़ा डावाडोल करेगा और आप अपने आप में थोड़े से परेशान हो जाएंगे। तो शुक्र को मजबूत करके रखें तो केतु आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में केतु द्वादश भाव में है, मुक्ति के घर में बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको मुक्ति की ओर बढ़ाएंगे। तो घर में तनाव थोड़ा सा देंगे तभी आप वासनाओं से दूर होंगे, भगवान की आराधना की ओर बढ़ेंगे। जब तक वासना है तब तक आराधना उपासना नहीं है। इनके खत्म होने के बाद आराधना उपासना आएगी। तो द्वादश भाव में इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो आपके लिए 18 माह ये मुक्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त करेंगे, विदेश तक आपका गमन कराएंगे। यात्राएं बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं, तो यात्राओं का आप लीजिए आनंद। धनु लग्न धनु राशि, धनु लग्न धनु राशि में आपके केतु महाराज एकादश कामनाओं की पूर्ति के घर में गोचर कर रहे हैं। तो हर तरह से कामना पूर्ति करेंगे। यद्यप केतु का स्वभाव क्या होता है, यहाँ से आपको हटा देना, किंतु मंगल पंचमेश हैं, अतः
वो थोड़ा सा सब्र करेंगे। कामनाओं की पूर्ति में, तो कामनाओं की पूर्ति से हटाने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गुरु सुख भाव में आपके गोचर करेंगे 1 वर्ष, तो जब सुख भाव में सुख भाव का स्वामी गोचर कर रहा है, गुरु है केतु, उसकी बात मानना पड़ेगा। तो 1 वर्ष तो आपके लिए अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो आप फिर भी आप केतु के मंत्रों का जाप आपके लिए हितकारी होगा। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में केतु आपके कर्म भाव पे गोचर करेंगे, मंगल जैसे फल देने वाले हैं। तो केतु जब कर्म भाव पे गोचर करता है तो आप इसमें आपके साथ क्या, आपकी जानकारी कलेक्ट की जाती है, आपको कहीं डॉक्यूमेंट में फंसाया जा सकता है, आपके साथ कागज मिस हो जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ जाएगी, आपके ऑफिसर से आपको दबाएंगे या आपको बार बार भगाएंगे, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। ऑफिस के कार्य के लिए आपको बार बार भाग दौड़ करना पड़ेगी, एक बार में काम आपका नहीं होता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में केतु महाराज आपके चल रहे हैं भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में चलने वाला केतु आपको धार्मिक बनाएगा। आपके लग्नेश भी आपके लग्न में आ रहे हैं 29 अप्रैल को, तो ये 2.5 साल के लिए आ रहे हैं, और आते ही आपको थोड़ा धर्म, शनि क्या चाहता है, कर्म भी करिए तो धर्म स्वरूप करिए, जो कर्म कर रहे हैं उसको धर्म के सांचे में ढाल कर करिए। अगर आप झाड़ू भी मार रहे हैं तो मान के चलिए कि परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि को मैं साफ कर रहा हूँ, कचरा साफ कर रहा हूँ परमात्मा की सृष्टि से। तो इस तरह के विचार शनि आपको देगा, तो आपका जो कर्म है वो आपके लिए उपासनामय हो जाएगा। ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो केतु का गोचर आपके धार्मिक अनुष्ठानों के लिए 18 माह बहुत शुभ जाने वाला है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में केतु महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो अष्टम भाव से मुक्त करेंगे, अष्टम भाव की पीड़ाओं से मुक्त करेंगे, अष्टम भाव की तकलीफों से मुक्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे अष्टम भाव संबंधित जो रोग होते हैं उनको बढ़ा देंगे। अष्टम भाव में केतु का जाना, राहु का जाना, गुदा रोग का हो जाना, बाबासीर का हो जाना, इस तरह की चीजें आपके साथ क्रिएट होंगी। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है, तो इसलिए आपके अंदर 18 माह में गुप्त विद्याओं को सीखने की रुचि बढ़ेगी। आपका मन करेगा गुप्त विद्याओं को सीख लिया जाए। गुप्त विद्याओं को सीखने के लिए आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो ये केतु महाराज हैं, जहां जहां बैठते हैं उस पार्ट से आपको मुक्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देख लीजिए लग्न क्या है, प्रधानमंत्री क्या कहता है। प्रधानमंत्री जब कहेगा तो भाई सेना वही थी, कश्मीर से 6 लाख हिंदू भगा दिए गए थे, आज सेना वही है लेकिन प्रधानमंत्री वही है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है आंख उठाने की। सर, तो स्थितियां आपके लग्नानुसार बनेगी। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कृतज्ञता यही कहती है, बकाया कृतज्ञता कुछ भी कहती है। राधे राधे।